तो आज आपको एहसास हो जाएगा, हां सुजीत सर हम भी यही काम कर रहे हैं। इतिहास लेने के 2 वजह और नहीं लेने के 2 वजह। सबसे पहले जो नहीं लेने वाले कारण है वो सुन लीजिए, स्कोरिंग विषय नहीं है। अरे वाह, आप हुए स्कोरिंग विषय करने वाले, इसमें इतिहास क्या करेगा स्कोरिंग, जरा बताना तो। या कोई भी सब्जेक्ट, इतिहास छोड़ दो, चाहे आप बायोलॉजी ले लो, ज्योग्राफी ले लो, सोशियोलॉजी ले लो, एलएसडब्ल्यू ले लो, हिंदी लिटरेचर ले लो, इसमें विषय का क्या इस यहां पे है क्रेडिट। विषय तो बेचारा सही है, उसी विषय में कोई 200 नंबर भी ला रहा है, उसी विषय में कोई 2 नंबर भी ला रहा है, तो इसमें विषय का क्या है क्रेडिट, क्या स्कोरिंग होगा मतलब। अगर आपको पढ़ने नहीं आ रहा है, आपको लिखने नहीं आ रहा है, आप इतिहास में कहानी लिख रहे हैं, तो इसमें स्कोरिंग का क्या महत्व है, इसमें सब्जेक्ट का क्या है। गलतियां तो आपकी है, आप सुधार करो। इसकी वजह से बच्चे जो है इतिहास नहीं लेते हैं। क्या ये अंधविश्वास नहीं आपको लगता है, क्या लगता है वो सही तरीके से क्लिक कर रहे हैं अपने दिमाग को, बिल्कुल गलत। और यहीं से उनका जो है ऑप्शनल में 2 रास्ते बनेंगे। और देखते रहना, समय आते आते एक ऐसा वक्त आ जाएगा इनको समझ में नहीं आएगा कि अब ऑप्शन लू क्या। इसलिए कभी भी कोई भी सब्जेक्ट, इतिहास ही नहीं कोई भी सब्जेक्ट, स्कोरिंग पे मत जाना। अगर स्कोरिंग पे जा रहे हो तो इसका सीधा सा मतलब, कोई भी टीचर चाहे सुजीत सर हो भविष्य में या कोई भी सर, अगर स्कोरिंग की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये अपना घर भर रहे हैं। आपके घर से, आपके सपनों से इनको कोई मतलब नहीं है। स्कोरिंग कुछ नहीं होता है, आपका रिजल्ट स्कोरिंग होता है, आपका ज्ञान जो होता है स्कोरिंग होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रेजेंट ऑफ माइंड, जो उस 2-3 घंटे के दरमियान जो आप वहां पे लिखते हैं, वही मायने होता है स्कोरिंग। दूसरा जो एक अंधविश्वास है, सिलेबस बहुत बड़ा है। सिलेबस बहुत बड़ा है, यह चीज के लिए मैं सबसे बड़ा दुखी होता हूं। सिलेबस कहां बड़ा है, आप हमारी संस्था में आइए, सबसे सिलेबस छोटा किसका कहते हैं आप, एलएसडब्ल्यू का। अगर बड़ा हिस्ट्री का तो छोटा एलएसडब्ल्यू का। वहां भी आइएगा, एलएसडब्ल्यू भी पढ़िएगा, फिर भी हम 15,000 आपसे लेंगे, बैठ के देख लीजिए। इतिहास पढ़िएगा फिर भी 15,000, या हद है। सुजीत सर अगर इतिहास है तो आपको ज्यादा लेना चाहिए क्योंकि सिलेबस बड़ा है। वो तो आप सोच रहे हैं बड़ा है, बड़ा है कहां, कहां बड़ा इतिहास है। इतिहास में तो एकदम सिलेक्टेड टॉपिक है, वहीं से क्वेश्चन आना है, वहीं से क्वेश्चन आता है, हमेशा वहीं से आएगा। किसकी बात करते हो, चाहे प्राचीन काल की ले लो, चाहे मध्यकालीन की ले लो, आधुनिक की ले लो, या विश्व इतिहास की ले लो, सब कोई सिलेक्टेड है। सिलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ना है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। अगर हम थोड़ा सा यहां एग्जांपल के रूप में बोल दूं कि प्राचीन काल में कितने टॉपिक पढ़ना है जो परेशानी ले रहे हो, आखिर इसका क्रेडिट लेता कौन है, हम जैसे टीचर, टाई लगाए हुए ऑफिस में बैठे हुए हैं। अब इतिहास को बड़ा कौन बना रहा है, हम जैसे टीचर। क्यों, आपसे पैसा जो ज्यादा लेना, आपसे पैसा ज्यादा लेना। अब होता कैसे है, इतिहास 4-4 पेपर पढ़ना होता है, बाकी सब में 2-2 पेपर पढ़ना होता है। इतिहास में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, विश्व का इतिहास, ऐसे ऐसे करके बोलते कि सामने वाला जो स्टूडेंट होता है उनको लगता है वहां पे इतना पढ़ना होगा, इसीलिए इतना फीस है, इतना कह के आपसे फीस ले लिया जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसे भी सिलेबस तो थोड़ा बड़ा है, हम ये नहीं कह रहे कि सिलेबस छोटा है, सिलेबस बड़ा है। अगर सिलेबस बड़ा है तभी तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है, अगर सिलेबस बड़ा है तभी तो मेंस जीएस में एक पेपर में क्वेश्चन पूछा 114 नंबर का। सिलेबस तो बड़ा होगा ही, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है जितना आप इसके अंदर डाल के रखे हुए हैं। सिलेबस से कोई मतलब ही नहीं। और ऐसे भी अगर बीपीएससी के एरिया में आप आ गए हैं, सपना है कि बीपीएससी क्रैक करना सुजीत सर, वर्दी पहनना सुजीत सर, अब की बार एसडीएम से प्यार सुजीत सर, तो यहां पे ना तो बड़ा, ना तो छोटा, ना तो संभव, ना तो असंभव, सब कुछ आसान है। अगर ये नहीं आएगा तो इसका मतलब है आप गलत ट्रैक में आ गए हैं, गलत एरिया में आए हुए हैं। जितना जल्दी हो सके बोरिया बिस्तर समेटिए और भागिए बाहर, जाइए दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। ये मैं कोई ऐसा मत समझिएगा कि मैं गुस्से में बोल रहा हूं, रियल बोल रहा हूं। क्योंकि अगर वहां तैयारी कीजिएगा वनडे का तो घर में रिजल्ट दे दीजिएगा, मम्मी पापा खुश हो जाएंगे, अच्छे घर में शादी हो जाएगी। यहां का प्रोसेस लंबा प्रोसेस है, कम से कम 2 वर्षीय प्रोसेस तो है ही है। और उसमें भी आप सोच रहे कहां बड़ा कहां छोटा, तो रिजल्ट तो जाना है।
यानी कि आज के बाद यह अंधविश्वास दूर कर दीजिए अपने दिमाग से। अगर कीजिएगा तो फिर से गलत सब्जेक्ट का चुनाव कर लीजिएगा, और जैसे ही गलत चुनाव कीजिएगा, इंटरेस्ट तो है हिस्ट्री लेकिन सिलेबस बड़ा है, तो इसका मतलब गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। मुबारक हो, फिर से लौट के इतिहास में आना होगा, लेकिन तब तक वक्त बहुत ज्यादा हो जाएगा। और फिर आके कहिएगा सुजीत सर फलाना कोचिंग में इतना पैसा देके चले आए हैं, आपको इतना मानते हैं, आपको इतना दिन से फॉलो करते हैं, आप बच्चे के लिए इतना कम कर देते हैं फीस, जिसकी स्थिति अच्छी होती है, मेरी भी कर दीजिए। यही कहानी तो कहते हैं बच्चे आके, और जहां पे नहीं देना था वहां पे पूरा भर के पैसा देके चले आए, फिर तो वहां बोलना चाहिए ना ताना आपको। तो अगर बचना है तो यह चीज हमेशा ध्यान रखिए, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, इस एरिया में सब कुछ का उतना ही महत्व है। जो महत्व सोशियोलॉजी का है वही महत्व हिस्ट्री का है, जो महत्व एलएसडब्ल्यू का है वही महत्व इकोनॉमी का है, सबका इक्वल है, बस यहां का फेर है, यह सही नहीं है, इसलिए कोई बड़ा और कोई छोटा दिखता है। दूसरा, एक सेकेंड, हां, दूसरा, लेने के क्या कारण है? अगर कोई बच्चा हिस्ट्री लेता है तो क्या कारण है? सबसे पहला कारण, इसके भी दो कारण, कि ये प्रीलिम्स में भी काम कर रहा है, मेंस में भी काम कर रहा है, और इंटरव्यू में भी, तीनों जगह काम कर रहा है। चाहे आपका हिस्ट्री हो या ना हो, मेंस में आपको काम करेगा ही करेगा। मेंस आपको हिस्ट्री पढ़ना ही पढ़ना है, प्रीलिम्स आपका 35 नंबर का फाइटिंग हिस्ट्री में करना ही करना है, चाहे हिस्ट्री लो या ना लो। और अगर मेंस में 114 नंबर का खेल हो रहा है तो इसका मतलब है इंटरव्यू में हिस्ट्री सारे सब्जेक्ट वाले से पूछे जाएंगे, तो फिर क्यों ना इतिहास ले लूं? लेने का एक सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा है, इसमें कोई भी अपडेट नहीं है, किसी भी तरीके का कोई अपडेट नहीं है। जो एक बार आपने अच्छे तरीके से, अच्छे गाइडलाइन जो भी करने वाले टीचर हो, मैं हूं या कोई और है, अगर उनके सानिध्य में रह के अच्छे से आपने पढ़ लिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को खंगाल लिए, तो इसका मतलब समझिए इतिहास आपका मित्र है, जहां जहां जाइएगा इतिहास आपके साथ चला जाएगा। लास्ट, आज के सेशन का लास्ट, सुजीत सर, कई बार बच्चों का होता है, सुजीत सर इतिहास पढ़ने में सर में दर्द होता है, नींद, कितने बच्चे तो सो जाते हैं। मैं पूछता हूं मजाक के लहजों में, आप सो रही हैं? तो नहीं सुजीत सर, सोच रही हूं। अरे वाह, आंख बंद करके सोच लेती है, बड़ा कमाल की बात है। और ऐसे भी इतिहास में सोचना क्या है, साइंस की तो क्लास चल रही है जहां पे सोचा जाए। तो कभी कभी क्या होता है, उबाऊ होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब एक चीज रियलिटी जो है वो मैं बता देता हूं, आखिर ऐसा स्थिति आता क्यों है आपको, और ये आज तक मैं दावे के साथ में कहता हूं कोई नहीं बताया होगा। जब भी इतिहास पढ़ रहे हैं, अगर सेल्फ स्टडी आप कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि सुजीत सर के सानिध्य में, कहीं भी सेल्फ स्टडी भी पढ़ रहे हैं, अगर बाई चांस सपोज कीजिए कि आप पलासी का युद्ध पढ़ रहे हैं, पलासी का युद्ध तो सब जानते हैं, 1757 में घटना घटती है बंगाल में। अगर पलासी का युद्ध पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला काम जो कीजिए, अपने आप को बिहार से उठाइए, बंगाल में ले जाके छोड़ दीजिए, बड़ा कमाल का होगा। इतिहास पढ़ना बच्चों का खेल हो जाएगा। एकदम आसान भाषा में उठाइए अपने आप को और सीधे उठा के कहां लेके चले जाइए, बंगाल लेके चले जाइए। जब आप बंगाल अपने आप को शिफ्ट कर दिए हैं, आप बिहार में ही, आपकी सांसें बिहार में ही चल रही है, बस आपका दिमाग जो है बिहार से कन्वर्ट होकर बंगाल चला गया, क्योंकि पलासी पढ़ रहे हैं। अब टाइमिंग जो है 1757 है। 1757 कहने का मतलब हुआ 18वीं सदी के उत्तरार्ध, यानी कि 18वीं सदी में, अभी कौन से टाइम में, 21वीं सदी में, यानी कि यहां से करीब करीब 250 साल पीछे भाग जाइए। चलिए यहां से 250 साल पीछे भाग के बंगाल में जाके पहुंच गए। अब वहां पे जाके पलासी को देखिए क्या कहानी हुई है। मैं दावे के साथ में कहता हूं इतिहास आपको मजा देगा और जिंदगी में दोबारा पलासी का युद्ध पढ़ने का मौका नहीं देगा। इतनी गहराई से पढ़ लीजिएगा तो ना उबासी आएगा और ना नींद आएगा। हमें यह करने के लिए नहीं देता। हम जितने भी बच्चे को क्लास लिए, चाहे वो अमेरिकी क्रांति हो, चाहे फ्रांसीसी क्रांति हो, चाहे धर्म सुधार आंदोलन हो, चाहे पुनर्जागरण हो, सब में हमने बस वही बताया। जब भी अगर पुनर्जागरण हो, सीधे यूरोप में ले जाकर छोड़ दिया, इटली में। अगर अमेरिकी क्रांति हो तो बच्चे, सारे बच्चे को उठा के अमेरिका ले जाके पहुंचा देते थे। अमेरिका में जाओ, नीचे तुम लोग बैठे हुए, पत्थर पे सुजीत सर बैठे हुए, कहानी कह रहे हैं, तुम सुनो। बच्चे के दिमाग में चला गया। लेकिन पहले उस कंडीशन में पहुंचो, तब तो वहां तक तो कोई पहुंचता ही नहीं है। दूसरा जो सबसे इनविजिबल है, जो आपको दिखता नहीं है, ना कोई बताने की कोशिश करता, कि आखिर पढ़ना क्यों मुश्किल हो जाता है, क्यों इतना पढ़ाई में दर्द है लोगों के अंदर।
क्यों पढ़ाई करने वक्त ही दुनिया के हर एक वेव दिमाग के अंदर चलना शुरू कर देता है? आप कोई दुनिया का काम कीजिए, आपको कभी भी कोई वेव आपके डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप घूमने के लिए जाइए, कोई डिस्टर्ब नहीं। हनीमून मनाने के लिए जाइए, कोई डिस्टर्ब नहीं, कुछ नहीं है, बस वहीं पे दिमाग रहेगा। आप खेलने के लिए जाइए, बस खेलने पर दिमाग रहेगा। आप दोस्तों से गप्पे मारने के लिए जाइए, गप्पे मारने पर दिमाग रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य हमारा है, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो इतिहास छोड़ के बाकी सारा काम होता है। क्यों होता है? कभी आपने इसको सोचा? कभी वक्त मिला बैठ के सोचने का, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ? जबकि मुझे पता है यही पढ़ा हुआ जो है हमारा हक वापस लाएगा, यही पढ़ा हुआ हमारी 3 पीढ़ी की गरीबी दूर करेगा, यही पढ़ा हुआ एक दिन हमें समाज में सम्मान देगा, यही पढ़ा हुआ हमारे पापा का कलेजा चौड़ा कर देगा। लेकिन फिर भी क्यों नहीं पढ़ते आप? क्यों पढ़ाई बात कितनी डिस्टर्बिंग होती है आपको? आपने कभी अपनी जिंदगी से क्वेश्चन पूछने की कोशिश किया? एक रीजन, सिर्फ एक रीजन, पढ़ाई में